शाह से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पब्लिक ने सड़कों पर दौड़ा लिया है। पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। बिहार का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी गिरी से गिरी हरकत करने के लिए तैयार है। कल जिसको पप्पू कहा जा रहा था वह आज बिहार से भी जीतने वाला है। पप्पू आपके लिए मैं पप्पू हूँ। बिहार चुनाव का पूरा गेम बदलने वाला है। नमस्कार साथियों, अगर आप गूगल पर बिहार को सर्च करने के लिए जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बिहार का युवा कितना बेरोजगार है। नीति आयोग की पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट बताती है कि बिहार का 32% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे जाती जा रही है और बिहार भारत का ऐसा राज्य है जहां की जनता सबसे कम पढ़ी लिखी है। यही कारण है कि बिहार की जनता धर्म जाति के आधार पर वोट करती है। इसी वजह से बिहार और बिहार की जनता दोनों ही बहुत ज़्यादा गरीब है। अब आप ये सोचते होंगे कि बिहार का इतना बुरा हाल क्यों है। यह जानने के लिए हमको लालू यादव के समय जाना होगा। जिस समय लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम थे उस समय को जंगल राज कहा जाता है, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा क्राइम रेट था और डेवलपमेंट के नाम पर वही पुरानी टूटी हुई सड़कें और झुग्गी झोपड़ियाँ और करप्शन तो अपनी चरम सीमा पर था। और करप्शन के चलते लालू प्रसाद यादव के नाम भी एक घोटाला आया जिसको चारा घोटाला के नाम से भी जाना जाता है। इस घोटाले में 970 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से गायब कर दिए गए, जिसमें की नाम लालू प्रसाद यादव का आता है और इसी वजह से उनको अपना सीएम पद छोड़ना पड़ा। और उनके बाद उनकी पत्नी रमणी देवी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला और उनके कार्यकाल के समय भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ। बिहार की स्थिति और ज्यादा खराब होती चली गई। इसके बाद मार्च 2000 में नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनते हैं, जो कि एक गठबंधन की सरकार थी और इस सरकार के आने से यह लग रहा था कि बिहार में डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इन्होंने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान कई बड़े वादे किए थे, जैसे कि पुराने गांवों में बिजली आ जाएगी और सड़कें अच्छी हो जाएगी। वह क्या, बिहार में बिजली तो आनी शुरू हो गई, पर बिजली दिन में 1 से 2 घंटे आती थी। सड़कें ऐसी बनी कि कुछ समय बाद सड़कों में सिर्फ गड्ढे बचे थे और गड्ढे भी छोटे मोटे नहीं, गड्ढे भी ऐसे थे जिनमें गाड़ी तक जा सकती है, जो कि आपके सामने है। यह वीडियो पटना जंक्शन का है। और एक बार फिर से अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में हर एक पार्टी अपने चुनाव प्रचार में पूरी जोरों शोरों से लगी हुई है और बिहार में बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार और कांग्रेस की तरफ से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, और इस बार बीजेपी ने पवन सिंह को भी टिकट दिया है। हाँ, वही पवन सिंह जो कि अब से कुछ समय पहले अंजलि राघव के साथ ऑन स्टेज गंदी हरकत कर रहे थे। राम राम, एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। रुक कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए तक की धनराशि भेज दी गई है। सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। और इस मामले को लेकर कांग्रेस ये कहती है कि यह धनराशि सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों दी जा रही है। चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि हर महीने मिलेंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। आपने ये तो सुना ही होगा कि जब जब चुनाव आते हैं सभी नेता गरीबों से मिलने के लिए आते हैं और पूरे 5 साल तक कोई भी नेता गरीबों से मिलने के लिए नहीं आता, चाहे वह उसी गंदगी में क्यों न मर जाए। ऐसा ही हुआ बिहार में जब नीतीश कुमार और हमारे गृह मंत्री अमित शाह को वहाँ से गरीबों ने भगा दिया और बैनर तक भी वहाँ पर फाड़ दिए गए। अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पब्लिक ने सड़कों पर दौड़ा लिया है। पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। तो बिहार में दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो कि कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं और जिनके पिता पर चारा घोटाले का आरोप है और जिनको बिहार की जनता एक अनपढ़ के तौर पर देखती है। तो हमारे बीजेपी के जो हैं उन्हीं का होगा सारा सही से। राहुल जी बोल रहे हैं, यह बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सवाल ये उठता है कि बिहार की जनता फिर से धर्म जाति के आधार पर वोट देगी या डेवलपमेंट के नाम पर एक अच्छे लीडर को चुनेगी, यह देखना बाकी है। और आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।